हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति माथुर राजकीय रामचंद्र खितान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS 304। इसके यूनिट नंबर 7 से हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि रिलायबिलिटी क्या होती है। एक सिस्टम की रिलायबिलिटी से ये मतलब है कि आपका सिस्टम विदाउट एनी फेलियर वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। Overall system reliability is the probability of a system without any failures. इस रिलायबिलिटी के अंदर, सिस्टम रिलायबिलिटी के अंदर हम दोनों फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। हमारी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है और हार्डवेयर रिलायबिलिटी क्या है। आप जैसा हमें स्पेसिफिकेशन में लिखा गया था वैसा हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो reliability of a software can be defined as a software which have no failure and working in a special time period with special environment। जैसा आपके SRS में लिखा गया है, आपका सॉफ्टवेयर वो सब स्पेसिफिकेशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वैसे ही एनवायरनमेंट में रन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है जैसा स्पेसिफिकेशंस में आपका लिखा गया था, उसकी परफॉर्मेंस वैसी ही है ना, जो सभी चीज़ें आपके SRS में लिखी गई थी वो फुलफिल कर रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल है। अगर हार्डवेयर रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है प्रीसेट पीरियड ऑफ टाइम में। जैसा कहा गया था कि उसे अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे जिस तरीके से उसे प्लान किया गया है, तो अगर वो सही वर्क कर रहा है तो वो उसकी रिलायबिलिटी शो करता है। Probability that an electronic product gives acceptable performance for a preset period of time when used in the way and for the use planned। जिस यूज़ के लिए उसे बनाया गया था, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन बनाई गई है आपकी कपड़े धोने के लिए, तो जो प्लान्ड वे है उसका, जो प्लान्ड यूज़ है उसका, जो तरीका है उसे यूज़ करने का, अगर उसे सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसी वे में यूज़ किया जा रहा है और वो वर्क कर रही है सही तरीके से, सही परफॉर्मेंस दे रही है, तो ये उसकी रिलायबिलिटी कहलाती है। हार्डवेयर रिलायबिलिटी के लिए हम जनरली कहते हैं इट टेंड्स टू रिड्यूस विद द टाइम। जैसे जैसे आपका हार्डवेयर टीयर डाउन हो जाता है, डिटेरोरेट हो जाता है, उसमें कोई फिजिकली कोई डैमेज हो जाती है कोई चीज़ें, तो ये जो रिलायबिलिटी है ये टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम होती जाती है। Reliability for hardware system or component is controlled of some factors which may result in faults in design errors आ गई, कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर है, कोई फिजिकली वियर आउट हो गया, एजिंग हो गई, बहुत टाइम से आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करते करते वो ख़राब हो गया। तो इस तरीके से कई तरीके से आपकी रिलायबिलिटी कंट्रोल होती है हार्डवेयर डिवाइसेस की। उसके डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी, तो ये आपकी हार्डवेयर की रिलायबिलिटी कहलाती है। आज के सिनेरियो में जो रिलायबिलिटी की बात करते हैं हम, वो दोनों रिलायबिलिटी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। बिकॉज सिस्टम एज अ होल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन ही होता है। बिना हार्डवेयर के कोई सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर पर ही रन होगा, इसलिए एक सिस्टम की रिलायबिलिटी पे दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इंटीग्रल पार्ट है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड हार्डवेयर रिलायबिलिटी। अब हम कुछ रिलायबिलिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे। रिलायबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब ये कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप रिलायबिलिटी को मेजर करेंगे। देखिए, द ऑप्शन ऑफ विच मैट्रिक इज यूज depend upon the type of the system to which it applies and the requirements of the application domain। ये जो हम अभी देख रहे हैं इनमें से कौन सी आपको अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, उसकी एप्लीकेशन डोमेन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस पर डिपेंड करेगा ये। तो कुछ ये नाम है रिलायबिलिटी मैट्रिक्स के: मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी। तो एक एक करके इनके मीनिंग देखते हैं। देखिए, मीन टाइम टू फेलियर का क्या मतलब है? इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव फेलियर्स। दो लगातार फेलियर्स के बीच का जो टाइम है उसका मीन है ये। अगर ये कहा गया है कि एन MTTF ऑफ 200, तो इसका मतलब ये है कि
MTTF of 200 mean that one failure can be expected each 200 time units. 200 टाइम यूनिट्स के बीच में एक फेलियर एक्सपेक्टेड है अगर MTTF ऑफ 200 है तो द टाइम यूनिट्स आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम। आपके सिस्टम पर डिपेंड कर रही है जो ये टाइम यूनिट्स हमने लिखी हैं। ये 200 एक रैंडम टाइम ही है एंड इट कैन इवन बी स्टेटेड इन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बीच में भी ये कह सकते हैं कि भाई इतनी एक्सपेक्टेड फेलियर परमिसिबल है। अगर आपको निकालना है MTTF को तो MTTF निकालने का ये फॉर्मूला है समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n, जहाँ ये n जो है ये नंबर ऑफ फेलियर्स है। समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n ti प्लस 1 माइनस ti अपॉन n माइनस 1, ये आपका MTTF निकालने का फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं मीन टाइम टू रिपेयर। देखिए मीन टाइम टू रिपेयर का मतलब ये है कि आपकी एक एरर वंस फेलियर अकर्स सम टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिक्स दी एरर। आपकी एक बार एरर आ गई तो आपको कुछ टाइम चाहिए उसे फिक्स करने के लिए। तो MTTR measures the average time it takes to track the errors causing the failure and to fix them। एरर आने से लेकर उसका फेलियर को आपने रिकवर कर दिया, फिक्स कर दिया, उस टाइम का जो मीन है दैट इज योर MTTR। कोई एरर आ गई फिर आपने उसको फिक्स कर दिया, ऐसे ही ये जो टाइम है इन टाइम्स का जो मीन आप निकालेंगे दैट इज मीन टाइम टू फेलियर। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव spent 50 hours on unplanned maintenance for an asset that has broken down 8 times over the course of a year, the mean time to repair would be 6.25। देखिए 50 hours आपका मेंटेनेंस टाइम है पूरा, और कितनी बार मेंटेनेंस हुई है 8 टाइम्स, कितनी बार एरर आपने रिमूव करी है 8 बार, तो 50 डिवाइड बाय 8 6.25, ये आपका MTTR होगा। MTTR is equals to total maintenance time divide by number of repairs। mean time between failure, अगर mean time between failure आपको निकालना है तो आपको मर्ज करना है MTTF को और MTTR को। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। आगे बात करते हैं रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर्स की। तो ये क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ फेलियर्स अपीयरिंग इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। किसी यूनिट टाइम इंटरवल में कितनी नंबर ऑफ फेलियर्स आई हैं तो वो कहलाता है रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर। कितनी बार फेलियर हुआ है सिस्टम आपका तो वो कहलाएगा रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर। द नंबर ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ओवर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑपरेशन। कितने बार कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो एक्सपेक्टेड नहीं था, कितने ऐसे इवेंट्स आए हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर। अगर कहीं ये कहा गया है कि रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर इज 0.02, तो इसका मतलब ये है कि 100 ऑपरेशनल टाइम यूनिट स्टेप्स के बीच में 2 फेलियर्स आई हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेलियर इंटेंसिटी मैट्रिक। इसको फेलियर इंटेंसिटी मैट्रिक भी हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड। तो इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर सर्विस रिक्वेस्ट हुई है और आपका सिस्टम फेल हो गया है, तो वो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड। किसी पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वेस्ट पर आपका सिस्टम फेल हो गया तो वो प्रोबेबिलिटी है ये। POFOD is described as the probability that the system will fail when a service is requested। It is the number of system deficiency given several system inputs। इसमें क्या कह रहे हैं हम, मतलब कुछ सेवरल इनपुट्स पर आपका सिस्टम फेल हो रहा है तो वो नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो कहलाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड ऑफ 0.1 मीन्स दैट 1 आउट ऑफ 10 सर्विस रिक्वेस्ट में फेल। अगर 0.1 POFOD है तो इसका मतलब ये है कि 10 सर्विसेज में किसी एक पर्टिकुलर सर्विस पर आपका सिस्टम फेल हो गया। अवेलेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका सिस्टम कितने टाइम के लिए, कितने गिवन टाइम के लिए किसी यूज़र के यूज़ के लिए अवेलेबल था।
Availability is the probability that the system is applicable for use at a given time. अगर आपको ये कहा गया है कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी 0.995 है, तो इसका मतलब ये है कि 1000 टाइम यूनिट्स में से, 1000 टाइम यूनिट्स में से वो 995 टाइम्स आपके लिए अवेलेबल था. The percentage of time that a system is applicable for use taking into account planned and unplanned downtime. कितने सिस्टम के लिए, कितने समय के लिए आपका सिस्टम बंद था, प्लान्ड और अनप्लान्ड, एक्सीडेंटली शटडाउन हो गया या आपने शटडाउन किया है, तो वो सब भी आप इसके अंदर काउंट करते हैं. इफ अ सिस्टम इज डाउन एन एवरेज ऑफ 4 hours आउट ऑफ 100 hours of operation, its availability is 96%. तो अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सारे रिलायबिलिटी मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं. ये मैट्रिसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपके. तो मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी, ये आपके रिलायबिलिटी मैट्रिसेस. थैंक यू.